गाइस हम सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 11 लेके आए हैं। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हमको दिखाया जाता है कि जीवक और लॉयर जी साथ में जॉगिंग कर रहे होते हैं और लॉयर जी बताते हैं कि बचपन में आज ही के दिन उसके मम्मी पापा की डेथ हुई है, तो इसलिए वो उसके साथ जॉगिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो जीवक है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। फिर हमारी बोंगी को दिखाया जाता है जो जीवक को जलाने के लिए, उसको जेलस फील कराने के लिए बोलती है कि मैं दो हॉट से लड़कों को जॉगिंग करते हुए देखने में मज़ा आ रहा है। तो वहाँ पे जो जीवक है वो जल जाता है, उसे बोलता है तुम चुपचाप मेरे साथ किचन में चलो। उसके बाद इन्हों को दिखाया जाता है जिसमें जीवक इन्हों से बोल रहा होता है कि जो युनसु है उसको पता चल गया कि हम उसके पीठ पीछे उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो तुम अभी इन्वेस्टिगेशन को रोक दो। लेकिन इन्हों के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा होता है कि उसको कुछ ना कुछ नया क्लू मिला है। तो फिर लेकिन जो जीवो है वो बोलता है कि अब हम उसके बारे में पता नहीं लगाएंगे, तुम भी पता लगाना छोड़ दो। फिर सीन शिफ्ट होता है, जीवो की फैमिली और बोंगी की फैमिली दोनों अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गए होते हैं वहाँ पे। और चेयरमैन अंकल इमोशनल हो जाते हैं कि आज तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते हुए तुम्हें इतना बड़ा होते हुए देखते हैं। और बोंगी की फैमिली भी वहाँ पे इमोशनल हो जाती है अपनी फैमिली को देख के। और चेयरमैन अंकल बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे नो एविडेंस को देखा। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें खाली वरम हो रहा होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। न्यू केस दिखाया जाता है जिसमें अचानक से एक लड़के को बहुत रेस्टोरेंट में बहुत मारने लग जाता है, उसे मार रहा होता है बहुत सारा। तो उसके बाद उसे वहाँ पे जीवक और बोंगी के पास दिखाया जाता है उस लड़के को। तो वहाँ पे जो जीवक है उसे बहुत रूडली एकदम पूछ रहा होता है कि तुम बिना मतलब के अचानक से किसी भी आदमी को कैसे मार सकते हो, और तुम वहाँ पे सेटलमेंट भी नहीं करना चाहते हो। तो वहाँ पे सब लोग समझाते हैं कि तुम प्रोसिक्यूशन नहीं, तुम लॉयर हो तो आराम से बात करो। तो वहाँ पे वो आदमी बता रहा होता है कि वो जो लड़का था वो किसी वहाँ पे जो औरत काम करती है उसको मारने के लिए आया था, इसलिए मैंने उसे पहले मारा। तो वो बोल रहा होता है कि तुम क्या भविष्य देखते हो? तो वो बोलता है हाँ मुझे भविष्य में दिख जाता है। तो बोलता है अभी देखना यहाँ पे पिज्ज़ा आने वाला है। और तभी वहाँ पे चेयरमैन अंकल पिज्ज़ा लेके आ जाते हैं। तो वो पिज्ज़ा को देख के एकदम से डर जाता है कि मतलब इन्होंने बोला और एकदम से यहाँ पे पिज्ज़ा भी आ गया। तभी वहाँ पे इन्हों आ जाता है और बोलता है कि सच में जो आदमी को उसने पीटा है उस आदमी के पास चाकू मिला था और वो सच में उस औरत को मारने के लिए वहाँ पे पहुँचा था। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि मतलब इसको इतना सब कुछ कैसे पता है, जो ये बोलता है वही होता है। तभी वो उन लोगों से मिलने के लिए वापस उनके ऑफिस में गया होता है। तभी वो बोलता है कि अभी यहाँ पे एक कप टूटने वाला है। और तभी चेयरमैन अंकल के हाथ से अचानक से वो ऐसे आ रहे होते हैं तो उनके हाथ से कप टूट जाता है। उसी टाइम पे सब लोग डर के एकदम खड़े हो जाते हैं। फिर वो उसको अचानक से अजीब सा होता है, वो बताता है कि इस रूम में हम जितने भी लोग हैं इसमें से दो लोग मरने वाले हैं। तो सब लोग एकदम से डर जाते हैं कि इसकी हर बात तो सच होती, कहीं ये बात भी सच ना। फिर सीन शिफ्ट होता है, जीव के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने पापा के साथ कैंपिंग में जाता था। आज भी वो वहीं बैठा होता है। तो उसके पीछे पीछे बोंगी भी चली जाती है उसके हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसने लॉयर जी से पूछा होता है कि जो जीव का वो कहाँ गया है। तो उसको भी पता होता है कि वहाँ आज अकेला फील कर रहा है। तो वो उसके पास चली जाती है और वहाँ पे लोगों को साइकिल चलाते हुए देख के बोलती है कि मुझे भी साइकिल चलाना सिखाओ। तभी उसको वो आदमी दिख जाता है किसी औरतों का फोटो खींचते हुए जिसने उसको बस में छेड़ा था। तो उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे बस पे चढ़ा था। तो उसको देख के उससे बोलते रुको, तुम वही हो ना जिसने मुझे छेड़ा था। और उसी टाइम पे साइकिल चलाने लग जाती है और जीव बोलता है इसको तो पहले से साइकिल चलानी आती है। तो पीछे पीछे भागता है। तो फिर उसके बाद वो आदमी से बोलता है, तो वो आदमी बोलता है कि वो जहाँ ये औरत रहती है वहाँ मैं भी रहता था, वहाँ बहुत सारे कत्ल हो रहे थे। और उस रात भी एक आदमी का कत्ल हुआ था, किसी ने टैंकी में कुछ लाश डाली थी। तो तभी जो बोंगी है वो बता रही होती है कि उस रात मैं भी खिड़की पे गई थी, बट मैंने चश्मा नहीं पहना था तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो जीवू भी वहाँ गया होता है। तो जीवू सोच रहा होता है कि शायद इसी वजह से वो कातिल इसके पीछे पड़ा है, क्योंकि इसने जो नहीं देखना चाहिए था वो चीज़ देख ली है, इसलिए वो कातिल इसके पीछे पड़ा। जीवू और जो बोंगी है वो दोनों बोलते हैं कि हम उसी एरिया में दोबारा जाते हैं, क्या पता उसी टैंकी में अभी भी वहीं, अगर वहाँ पे किसी का खून हुआ है तो लाश अभी भी वहीं कहीं पे होनी चाहिए। तो वो जा रहे होते थे, तभी उनको वहाँ से यूजिन और उसकी फ्रेंड जाते हुए दिख जाती है। तो वहाँ पे उसकी जो फ्रेंड है वो बोलती है कि तुम फिर से घूमने लगे, तो बोलते तुम्हें क्या है। तो वहाँ पे जब यूजिन जीवक से बात कर रही होती है तो जो जीवक है वो बोलता है कि वहाँ बोर नहीं होता। तो जो यूजिन है वो बोलती तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो क्या। तो तभी वहाँ पे वो टैंकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्चुअल में एक लाश मिल जाती है उन लोगों को, क्योंकि उस टैंकी के पानी से खून भी टपक रहा होता है। तभी वो लाश मिल जाती है, जो लाश मिल जाती है। तो जो बोंगी होती है वो एकदम से डर जाती है, बहुत डर जाती है उन चीज़ों को देख के। उसे मतलब उस रात का पूरा याद आने लग जाता है। तो इस वजह से वो घर आ जाती है डरते डरते। तो वहाँ पे जो जीवुक है वो उसके पीछे पीछे आता है।
तो जो बोंगी है वो बताती है कि अब जो तुम्हें मैं आंसर देने वाली थी, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वो आंसर दे दूंगी, मैं तुम्हें और वेट नहीं कराऊंगी। तो जीव बोलता है फिर बताओ, फिर तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? तो बोलती है मैं अभी ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मैं एक अच्छे से एक डेट पे जाना चाहती हूँ, मैं उस डेट में तुमको अच्छे से अपने दिल की फीलिंग बताऊंगी। तो जिस जीवू का एकदम खुश होके वहाँ से चले जाता है। उसके बाद दोनों खुश हैं तो चेयरमैन अंकल बोलते हैं क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो वहाँ पे इन्हों बोलता है कि शायद चेयरमैन अंकल ने तुम्हें परमिशन दे दिया, लेकिन चेयरमैन अंकल बोलते हैं अगर तुम लोग डेट कर रहे हो तो मत करना, क्योंकि तुम दोनों मुझे बिल्कुल साथ में बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लेकिन जिस दिन दूसरे दिन सब जब बोंगी और जो जीवू है दोनों एकदम खुशी खुशी उठते हैं और एकदम रेडी होके एक दूसरे से मिलने के लिए एकदम एक्साइटेड होके एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो जो बोंगी है वो रास्ते में ऐसे जा रही होती है, तभी वहाँ पे एक बाइक वाला एकदम से आता है, तो उसे एकदम से धक्का लग जाता है और सामने से जो यंसु है वो भी आ रहा होता है, तो वो उसे बचा लेता है। लेकिन जो उसके एयर लीड है वो एकदम नीचे गिर जाता है, तो उसकी वजह से जो वो गाना सुन रहा होता है उसे बाहर सुनाई देने लग जाता है। तो जो बोंगी है वो गाने को पहचान जाती है, क्योंकि यही जो गाना बार बार जो कातिल था यही गाना गुनगुनाते रहता था, तो एकदम से वो गाने को सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो पोस्टर वाला जो आदमी था, जिसे बोंगी ने पूछा था कि ये लड़का तुम्हारे पास आया था, तो पोस्टर वाले अंकल ने मना किया था। एक्चुअली वो पोस्टर वाले अंकल ने इसलिए मना किया था क्योंकि जो यंसु है उस पोस्टर वाले अंकल के पास गया था और उनको धमकियां दी थी और उनसे ये बोला था कि तुम्हारे बच्चे भी हैं शायद, तुम्हारे 3 बच्चे हैं और इतने इतने टाइम पे वो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं करके उसको बताया था। और उसे धमकी दी थी अगर कोई भी लड़की मेरे बारे में पूछती है या कोई भी मेरे बारे में पूछता है तो तुम मना करोगे, वरना तुम्हारी फैमिली को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बोल देता हूँ। ये सोच रही होती है कि शायद ये गाना तो बहुत से लोग सुनते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सोच रही होती है कि कहीं सच में यही तो कातिल नहीं है और मैंने ये कातिल को छुड़वा दिया है, वो भी जीव के हाथों। और वो सब चीज़ें सोच रही होती है और जो युनसो है वो भी उसको पीछे से एकदम गौर से देख रहा होता है कि इसको कहीं सब कुछ याद तो नहीं आ गया करके। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, वहाँ यूजिन और उसकी फ्रेंड भी आई होती है, जो जीवू को देख के यूजिन फिर से जीवू के पास चली जाती है। तो जीवू बोलता है मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ जाओ। तो यूजिन बोलती है तुम किसका वेट कर रहे हो? तभी वहाँ पे जो बोंगी है वो बाहर से उन लोगों को देख लेती साथ में और वहाँ पे से चली जाती है। और वहाँ पे से जाती है तो जो जीवू का वो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। और वहाँ पे यूजिन एकदम उससे रूडली बिहेव करती है कि तुम अपने एक्स के साथ क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद खुद मन में सोच रही होती है कि मुझे ये बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वजह से तुम हमेशा खतरे में हो, मैं अब तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। और गुस्सा करके आ जाती है और फिर लॉयर जी को बताती है कि आज ऐसा ऐसा हुआ और जो युनसु है उसने वही गाना चलाया था जो उस कातिल ने चलाया था। उसके बाद वो कार में से जैसे ही बाहर निकलती है, बारिश हो रही होती है, तो जो जीवू का है वो बोलता है कि तुमने भले मुझे रिजेक्ट कर दिया हो लेकिन तुम मुझे ये करने से नहीं रोक सकती। और उसको छाता उड़ाकर उसे अंदर ले आता है और उसे बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अच्छा मानो ना मानो, मैं तुम्हारी केयर हमेशा करूँगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ये सब चीज़ें बोल रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें बोंगी बाहर जा रही थी, तभी अचानक से युनसु उसके सामने आ जाता है। वो युनसु को देख के एकदम से डर जाती है। तो युनसु बोलता है तुम मेरे को देख के क्यों डरी? तो बोंगी बोलती है कि कोई भी ऐसा अचानक आएगा तो वो डर जाएगा। तो जैसे ही युनसु उसके करीब आ रहा होता है तो पीछे से लॉयर जी आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बोंगी है वो बच जाती है। और फिर वो अंदर आ जाती है लॉयर जी के साथ और बताती है कि युनसु मेरा पीछा कर रहा था। और उन लोगों को साथ देके जीवू बोलता है कि तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीवू बोलता है कि मेरे क्लाइंट को अपनी जो सजा है वो मंजूर है, वो जो भी जुर्माना होगा वो भरेंगे। और ये कह के बस जुर्माना भरना पड़ता है। और फिर उसके बाद जीवू देखता है कि जो क्लाइंट है उसका, उसकी जो जो भी उसने सब चीज़ें बोली थी एकदम सच है। और न्यूज़ में भी वही दिखाया जाता है कि जो वो आदमी था वो सच में किसी किसी को मारने के लिए वहाँ पे आया था। तो जो इन्हो है वो भी बता दे रहे कि जो आदमी बोल रहा था वो एकदम सच बोल रहा था, वो आदमी के पास सच में उसी टाइप का चाकू था जो इस आदमी ने बताया था। उसके बाद वो लोग उसे बाय कह के वहाँ से जीव जा रहा होता है, तो जो आदमी है वो ऐसे फ़ोन पे लगा होता है, अचानक से कार से उसे हिट हो जाता है। और वो हिट होते होते भी बोल रहा होता है कि मुझे ये नहीं पता था कि उस रूम से जो 2 आदमी हैं उसमें से एक मैं हूँ। और पीछे जैसे ही जीवक मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि आदमी एकदम नीचे गिर गया है, तो वो उसे लेकर भाग भाग के एकदम हॉस्पिटल जाता है। तो हॉस्पिटल में जैसे ही जाता है तो वो ऐसे ही उसे बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरे पास आओ। तो उसे पास बुला के बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना ज़्यादा मत रोना।
सब चीज़ लास्ट में सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी और उसके कान में कुछ बोलता है और वहाँ पे उसकी वाइफ़ भी आती है जो बोलती है कि प्लीज़ सर्जरी करा लो, लेकिन उससे पहले ही वो मर जाता है। तभी जो जीवुक है वो भाग-भाग के एकदम वहाँ पे से भाग-भाग के जाता है, एकदम डर-डर के जा रहा होता है। फिर वहाँ पे जाता है तो वो भंगी को देख के एकदम से इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि किसी को कुछ होने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे से रहें, और एकदम से उसके पास जाके उससे हग कर लेता है और बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहना हमेशा, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारी